Creating ease for humanity is the biggest charity we can do. Being a feeler, मैंने ये चीज़ ऑलवेज अपने माइंड में रखी है कि जो चीज़ें मैंने फेस की हैं अपनी ज़िंदगी में या जिन चीज़ों से मुझे गुजरना पड़ा है वो मेरे बाद आने वाली जनरेशन या जिन बच्चों को मैं बड़े होते हुए देख रही हूँ उनके साथ वो चीज़ें ना हों. मेरा नाम मरीना खान है. आई बिलोंग टू पेशावर. आई एम अ केमिकल इंजीनियर बाय प्रोफेशन. आई एम ऑल्सो अ कंटेंट राइटर एंड a youth mobilizer. बैक इन 2013 जब मैं यूनिवर्सिटी के पहले स्टेज में थी, उस वक्त एक छोटी सी कम्युनिटी हमारे इर्द गिर्द डेवलप होना शुरू हुई पेशावर में, जिनको लोग IDPs कहते थे. तब मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि IDPs कौन होते हैं या उनकी क्या स्टोरी है या वो क्यों इस तरीके से हमारे पास आकर रहना शुरू हो गए हैं. वो लोग नॉर्मल कुछ कैंप्स में रहा करते थे, कुछ किराए के घर लेके, जिनके लोग यहाँ फैमिलीज नज़दीक थी वो वहाँ पे रहते थे. मुझे इस बात का बड़ी शिद्दत से एहसास हुआ कि हमारे पास घर हैं, हम लोग अच्छी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, लेकिन ये लोग एक ऐसी बेसरो सामान्य महरूमी की हालत में हैं कि इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है. Then I realized that I should inquire about them and should take interest in what is the reason that they are here and why they are not able to have the proper lifestyle that we are having. मेरे साथ के हमसाए घर में मुझे एक लड़की से बात करने का इत्तेफाक हुआ और मुझे पता चला कि ऑपरेशन की वजह से वो और उसकी फैमिली जो है माइग्रेट करके पेशावर शिफ्ट हो गए हैं. उस वक्त उसने मुझे बताया कि उसको पढ़ाई करने की इजाज़त नहीं है और सबसे बड़ा हर्डल ये है कि उसको घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है. बातों बातों में मैंने उससे ये पूछा कि क्या उसको अभी भी शौक़ है पढ़ाई करने का और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करने का. तो उसने कहा कि उसको बिल्कुल स्क्रैच से कोई भी तालीम नहीं दी गई है. देन आई डिसाइडेड टू हेल्प हर एंड टीच हर बाय माय ओन सेल्फ. इत्तेफाक की बात है कि उस घर में 5-6 लड़कियां और भी रहती थीं और उन्होंने भी इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया. एंड फ्रॉम द वेरी बेसिक लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम द अल्फ़ाबेट्स हमने उनको सिखाना स्टार्ट किया. इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये थी कि अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स वर देयर हु डेवलप्ड करिकुलम एंड ऑल्सो हेल्प मी टू ग्रूम देम वोकेशनली एज वेल. जब ये छोटी सी घर में एक एक्टिविटी स्टार्ट हुई तो मोहल्ले की कुछ और घरों का पता चला जिनमें सिमिलरली इसी तरीके से IDPs और वो लोग जिनकी बेसिक तालीम शहर में रहते हुए भी कुछ नहीं थी, उनके लिए भी मैंने इसी तरह का इनिशिएटिव स्टार्ट किया. उसके बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इनके अंदर वोकेशनल कैपेसिटी ज़्यादा है और इनके पास स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि इनको रेवेन्यू जनरेट करवा सकते हैं. क्योंकि मेरे जानने में ये बात आई थी कि रिसोर्सेज होने के बावजूद ड्यू टू आवर डिस्ट्रक्टिव सोशल नॉर्म्स इन लोगों को सपोर्ट नहीं किया जाता अच्छे तरीके से. इन लड़कियों को इनकी पर्सनल कैपेसिटी की ग्रूमिंग के लिए भी कोई चीज़ ऑफर नहीं की जाती. तो तब मैंने उनको एक असाइनमेंट कह सकते हैं कि दिए. मैंने उनसे कहा कि मुझे आप एम्ब्रॉयडर्ड चादरों का एक सेट तैयार करके दें जिनको हम एक एग्जीबिशन में शोकेस करेंगे और जितना भी प्रॉफिट है वो आपको डायरेक्टली जाएगा. वो पहला एक इनिशिएटिव था जो कि काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व था, जिसके अंदर उसके बावजूद भी मैंने हिम्मत इसलिए नहीं हारी क्योंकि मुझे पता था कि अगर एक दफ़ा ये चीज़ स्टार्ट हो गई तो इसे कोई भी रोक नहीं सकता. एंड देन इट टर्न आउट टू बी सो वेल. उसके बाद 25,000 का उनको प्रॉफिट जनरेट हुआ और उसके बाद जब वो लोग वापस जाने लगे 4.5 साल बाद बैक इन 2017, तो तब हम लोगों ने उनके गांव में जाकर एक बिज़नेस डेवलपमेंट सेंटर कायम किया जिसके अंदर वो लोग अपनी शोकेस की हुई चीज़ें ला के रखती थी और उनको सेल आउट करती थी. उसका फ़ायदा ये हुआ कि एक ब्रिज कनेक्ट हो गया अर्बन एरियाज़ और रूरल एरियाज़ के दरमियान. अब उनका आना जाना भी होता है और उनकी फैमिली ने भी उनकी पोटेंशियल को रियलाइज़ किया और अब वो उनको सपोर्ट भी करते हैं और उन्हीं के इस बिज़नेस को वो प्रमोट करके अपनी कम्युनिटी को डेवलप कर रहे हैं.